आपका नमस्कार फरीदाबाद, हम पहुंचे हैं बड़खल गांव में। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, राजनीति गर्म है। अब कह सकते हैं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं कल किसी गांव में वोट मांग रहे थे और मेवों का गांव था। आज हम पहुंचे हैं मेव बाहुल्य गांव बड़खल में और जानते हैं कि क्या काम यहाँ पर हुए हैं और क्या यहाँ लोगों का क्या रुख है। क्या नाम है जी? मेरा नाम सन्ना है जी। हाँ, कैसे काम हो रहे गांव में? कुछ भी काम ना हो रहा जी गांव में। पानी की भी मर रही पब्लिक और वैसे गटर का पानी भी ना जा रहा और नए नए से पैन बिछा रखे प्लास्टिक के, उनमें पानी भी ना जाएगा। नेक भी कितने टाइम हो गया हालत ऐसे ये तो हो गए 5 या कम से कम 8-10 साल हो गए ऐसे ही पड़े। मैं तो 15 लगा ले, 8-10 साल लगा ले। 8-10 साल से तो मैं आ रह रही हूँ यहाँ। रोड कुछ नहीं है ना, कुछ भी ना है यहाँ पे बिल्कुल। और पानी भी ना है यहाँ बिल्कुल भी कहीं। पूरी बड़खल में पब्लिक परेशान है पानी से। पीने को पानी ना, यहाँ खाने को पानी ना, लैट्रिन बाथरूम के लिए परेशान है इंसान। पर गुजर जी कह रहे हैं कि मैंने सारे गांव उनमें विकास करे हैं, सारे गांवों ने बिना भेदभाव के काम करे हैं। भाई भेदभाव है, आओ तो देखो तो सही है। मैं झूठ बोल रही हूँ। बड़खल तो देखो आके, नहीं विकास देखो ना कितना विकास कर रहा है। एक बार दिखा दो, पीछे भी पानी भर रहा है, नाली ओवर हुए हैं और सब एक बरसात के बाद ही गांव का हाल इतना खराब हो जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है। शाहिद खान है हमारे साथ। भाई साहब नाले सारे भरे हुए ठुके। कितनी बार हमने खबर दिखा चुके हैं भाई साहब बहुत बार खबर दिखा चुके हैं गांव की। आप ये रोड बनने में नहीं आ रहा, कभी कहीं से खोद देते कभी कहीं से खोद देते हैं इसको। और खोद के नहीं बंद और ना करें, पूरा खोद खोद के पटक दें, सही भी ना करें बिल्कुल भी। गड्ढा है यहाँ पे, अभी परसों हमने और ऐसे और करें, अगर कोई कुछ कह रहे हैं ना तो वो है का जो मजदूर आम है ना, वो ड्रामा करके नहीं अपने सिर फोड़ के आप पड़ जावे कि हम मार दिए बड़खल वाले ने। ऐसे और करें यहाँ पे। सफाई कर्मचारी आता है, बदनाम करें। सफाई कर्मचारी आता है, थोड़ा थोड़ा सा निकाल के पन्नी चले जाता है। वैसे कर्मचारी कहाँ से निकालेगा इसमें, इतने कीचड़ में ना निकाल सके सफाई कर्मचारी। कहाँ से निकालेगा बेचारा, जब पीछे से कोई काम ही ना हो रहा तो हम पूरा भरा पड़ा हो। कर्मचारी क्या करेंगे इसमें? पूरा भरा पड़ा भाई। रोड खुदा पड़ा है, रास्ता खुदा पड़ा है, पानी भर रहा है। देखो बहुत बुरा हाल नहीं है इस बड़खल के अंदर बिल्कुल भी पानी। पीने का पानी भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, पीने को भी, नहाने तो पानी नहीं है, रोड नहीं है। नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है। हम तो बहुत परेशान है जी यहाँ पे। सड़कें नहीं है, सीवर नहीं है, सीवर नहीं है, सड़कें नहीं है जी, बहुत परेशान है हम तो। फरीदाबाद बड़खल गांव में और सारा रोड भरा हुआ है, बहुत गंदगी है। हाँ जी। मार्च भी निकला था पुलिस वालों का, मार्च भी निकला था। वे बेचारे ऐसे ही पानी में गए हैं निकल के, पुलिस वाले भी। शाहिद खान गांव में जब भी मतलब तोड़ फोड़ की कार्रवाई होती है तो सबसे पहले बड़खल में होती है। बड़खल में होती है, सबसे पहले बड़खल में होती है और कहीं नहीं होती। योजना लागू होगी, वे बड़खल में होगी। उगाई होगी बिजली की तो सबसे पहले बड़खल में। बिजली वाले भी आते हैं तो बड़खल में छापेमारी सबसे ज्यादा होगी बड़खल में होती है। सबसे ज्यादा होंगे बड़खल में होंगे सबसे ज्यादा। इधर तो सारे उधर ही आते हैं और कहीं नहीं जाते, नहीं अणखीर जाते, नहीं उधर जाते कहीं काम के नाम पर। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे कोई काम आते हैं? नहीं, आते हैं वोट मांगने के लिए। अब देख लेना, उसके एमपी के इलेक्शन आ रहे, वोट मांगने के लिए आएंगे पब्लिक। ऐसा यहाँ गांव में वोट मांगने के लिए तो आएगी, जरूर आएंगे। विधायक जी आएंगी हमारी, सीमा तिरखा जी। देखो जब तो धरने पे बैठे थे, जब बोल रहे थे काम करवा रहे, चालू करवा रहे। साल हो गए हालत ये कम से कम 15 साल तो हो गए जी। 15 साल हो गए कम से कम, 15 साल आपको मैं बताऊं। और भी दुकानदारों से पूछेंगे कि तो अब चुनाव में किसका मत है, किसकी तरफ है रुक? देखो जी एक तरफा जाएगा जी, कांग्रेस का विचार बना रहे गांव वाले। सभी प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाएंगे। देखो कह रहे हैं महेंद्र प्रताप के लिए बोल रहे हैं, सुनने मारा महेंद्र प्रताप को टिकट मिलेगा, वही उसकी टक्कर वही दे सकता है। फरीदाबाद चुनावों को लेकर आज हम आए हैं बड़खल गांव में कि चुनावों को लेकर लोगों का रुख क्या है। दुकानदारों से बात करेंगे। हाँ जी, क्या हाल है? और इरफान खान बढ़िया जी। हाँ कमलू, हाँ जी। अब क्या चल रहा है गांव में स्थिति में? चुनाव, राजनीतिक चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, कैसा? बीजेपी का माहौल तो जब बढ़ेगा, हमारे गांव में 10 साल हो गए ऐसे ही माहौल है जैसे बीजेपी को, जैसे हमारे गांव का माहौल भी पड़ो। हाँ, जैसे कचरा बड़ा पड़ो ऐसे ही है। यहाँ कांग्रेस का तो प्रत्याशी नहीं है, किसी जिताओगे? अभी तो काई अभी ना जिता रहे, हम तो नोटा पे वोट देंगे। हाँ, हम ला दे रहे काई को, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। कांग्रेस को ना बीजेपी को, नोटा पे लगेगी वोट। और
नमस्कार जी। यार रोड ना बन रहा इस रोड पे मेरी बात में रोज गिरे हैं 2-4 आदमी। रोज गिरे हैं। हाँ बालक गिरे हैं। चुनाव वाली है अब वो चुनाव वाली है। हाँ। 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। स्कूल के बच्चा रोज गिरे हैं, कुछ भी ना हो रहा। देखियो 4-5 साल होगी। तो बीजेपी का आपका कैसे रहेगा माहौल? अरे बेकार रहेगा बीजेपी का। हम तो वोट देवे ना बाइकाट बाईकाट बिल्कुल। किसको दोगे फिर? हमारा पूरे बड़कल गांव में 10 साल में कुछ काम नहीं किया बीजेपी ने। ना कृष्ण पाल ने करो, ना सीमा तिरखा ने करो। और बीजेपी का पूरा कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी में बूथ में अंदर बैठता हूँ। बताओ, फरीदाबाद मतलब आप समझ सकते हैं, बड़ी खबर। बीजेपी के कार्यकर्ता को काम ना होगा फिर किसका होगा? ऐसे ऐसे मंत्री का, ऐसे एमएलए का क्या फायदा? मंत्री जी तो कल कह रहे जी गुजर मेव एक है और कोई फर्क नहीं है। मैंने सारे गांव में काम कराए हैं। कृष्ण पाल ने आज तक हमारे बड़कल में देखा ही नहीं है क्या हो रहा है क्या ना हो रहा। रोड जो बढ़िया था वो भी तोड़ दिया गांव में। मकान तोड़ दिए। मकान तोड़ दिए, गांव में कोई आने को तैयार ना है। अब क्या फायदा इस ऐसी सरकार का? किसको समर्थन करोगे? भाई अभी तो पहले देखेंगे किसको समर्थन है। हम तो बीजेपी को नहीं है। हम तो अपना बड़कल गांव वासियों से कहना है कि पूरे इसका बहिष्कार करना चाहिए। 100%। 100% बहिष्कार करना चाहिए। 100% बहिष्कार। हाँ 100% बहिष्कार। हमें ना चाहिए कुछ भी। हमारे जो रोड बनने चाहिए, ये हमारे गांव का विकास होना चाहिए। रोड बन जाएंगे, काम हो जाएंगे तो बीजेपी को वोट दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी हमारी दुश्मन है। अरे बीजेपी हमारी दुश्मन है, कोई बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी पक्की है, काम हो जाएंगे। लेकिन अभी तो आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता के बाद काम होंगे आपके। 3 नंबर में कोई पार्क वारक है वहाँ पे टेंडर वो पड़ा होगा। कोई काम वाम चल रहा था कोई। भाई जी मैं खुद गया था अभी नगर निगम में। नगर निगम इतनी भ्रष्ट हो चुकी। हो सकता है ये काम हो गए आपके कागजों में। भाई ये काम कागजों में हो गए आपके, बन गए हो रोड। हमें कागजों से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने गांव के विकास चाहिए। खा गए होंगे वो तो हमारा तो गांव देख रहा है ना। अब हम कागज थोड़ी ना देख। 2019 का उद्घाटन है तो रोड बन गए होंगे, अब तो दोबारा टेंडर होंगे। अब भैया दोबारा हो या कैसे भी हो, लेकिन रोड बन गया तो आप लोगों ने तोड़ दिए। लेकिन सीमा तिरखा को और वाले रोड तो बन गए, वो आपने तोड़ दिए। अभी दोबारा टेंडर होंगे। हमारा रोड ही नहीं बना, तोड़ेंगे कहाँ से? सीमा तिरखा को और कागजों में बन गए पैसे। हाँ कांग्रेस के राज में तो भैया रोड बने। हमें पता हो कृष्ण पाल को और सीमा तिरखा को, जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कम से कम उनको पब्लिक के काम करने चाहिए। पब्लिक के काम होंगे तभी तो पब्लिक वोट दे। संजय भाई मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं अब, लेकिन ये तो नीचे वाले तो नहीं कर रहे। मोदी जी के नाम पे दे दो यार। मोदी के नाम पे कोई, अब हम अपने गांव में कैसे छोड़ दें? पहले तो हमारा अपने गांव है। मोदी को हमें घर में मोदी के नाम पे भी दोगे आपके? मोदी के नाम पे बना दें भैया, मोदी के नाम का भी बाइकआउट है। पहले हमें अपने गांव के चाचा ताऊ बहन बेटी सबके लिए रास्ता चाहिए। अभी आज एक मौत हो गई थी, कब्रिस्तानों पे गए थे, इतने पानी में निकल के गए हम। पानी भर रहा है गांव के गेट पे कब्रिस्तानों पे। मतलब इधर भी पानी भर रहा है और उधर भी पानी उधर पानी भरा हुआ हाल है परले गेट पे। उधर आप जाके देखोगे बहुत बुरा हाल है। रसीदे वाली मस्जिद से लेकर कब्रिस्तानों तक पानी इतना भरा हुआ है। मिट्टी भी मेन रोड पे के लेके गए थे। हम तो पार्टी के साथ होते हुए भी ना बहिष्कार कर रहे हैं इनका। पार्टी के कार्यकर्ता हम बता दें आपको, संजय जी पार्टी कार्यकर्ता और बूथ में बैठते हैं। इनकी ड्यूटी लगती है, जो बूथ होती इलेक्शन होते हैं तो बूथ में ड्यूटी लगती है बाकायदा। बूथ में उनके साथ रहते हैं, बीजेपी वालों को पूरा हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना गांव है। बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये पार्टी होगी बाद में। सबसे पहले अपना काम, अपना विकास, अपने गांव के काम। अगर हमारे अपने गांव में हमारे बड़कल विधानसभा होते हुए और जब काम नहीं हो रहे फिर फायदा क्या है? बड़खल विधानसभा के नाम से गांव है, यहाँ हमारे कोई गांव में वो है डिस्पेंसरी, कोई कम्युनिटी सेंटर, कुछ सुविधा है? नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं। कृष्ण पाल वहाँ बैठा बैठा कहता जी मैं तो इतना काम करा दिया।
लूटने की बात आती है तो सबसे पहले बड़कल है, बिजली के छावे पड़ेंगे यहाँ, तोड़ फोड़ होगी यहाँ, हैं? पूरे बड़कल पूरे फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कृष्णपाल जी लूट रहे हैं और मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। मोदी तुम्हें वहां से सेंटर से पैसे भेज रहे हैं और तुम पब्लिक का काम नहीं कर रहे, फायदा क्या है उसका? शहर में तो जो बनी बनाई सड़क उन्हें तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, यहाँ तुम्हारे एक ही सड़क। हमारे गांव में तो 10 साल होने को आ रहे हैं, कुछ काम लग नहीं रहा हमें तो। कितने इधर आ जाओ, यूपी से बिलोंग करते हो? क्या नाम है? मेरा नाम है साजिद खान। कितने साल से रह रहे हो? 14 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए। आज तक मेरे रोड ऐसे देख रहा हूँ जी। ऐसे ही रोड? हाँ जी, एक बार खरंजा बिछा था, वो भी 2-3 महीने बाद वो भी तोड़ दिया। पैसा तो बहुत आ रहा है, हरियाणा में फरीदाबाद में बहुत पैसा पता नहीं पैसा जा कहाँ रहा जी, बड़कल में तो लगा नहीं है जी। खा जाओ पैसा, बड़कल में तो वो लगा नहीं है जी। भैया नेता ही खा जाओ, मैं पब्लिक को तो लगाते नहीं है। इंतजार में है जी कब रोड बने, कब अभी मैं देखे जी हाँ रोड बने कभी। नगर निगम में गया था प्रॉपर्टी आईडी के लिए, पब्लिक को प्रॉपर्टी आईडी तक की सुविधा नहीं दे रहे। प्रॉपर्टी आईडी ना बन के दे लोग, बन के ना दे रही, सारा कुछ रजिस्टरों में हमारा नाम सब कुछ होते हुए भी 1 महीना पैसा दोगे भी बन जाएगी। पैसा देंगे तो आज ही बन जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। जब तक पैसे नहीं है जब तक कोई कुछ नहीं। फरीदाबाद लोग परेशान हैं, लेकिन इस बार बीजेपी का। हाँ जी, मैं इसलिए कहता हूँ कि पूरा गांव वाले का पूरा रोड खराब है, पूरा गांव यहाँ से लेके हम वहाँ से लेके मेरा हाथ भी टूट गया और क्या नाम है? श्रीपाल जी। बताओ अब बता क्या 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 करें, थोड़ी बहुत लगी घर से। अब ये बताओ आप अब तो लोगों की उम्मीद भी टूट चुकी है। बिल्कुल 100%। हाँ बताओ। अभी सीमा दीदी ने क्या बोलते हैं, सीमा तिरखा जी को कहा था ये मेरे ननियर है, हमारे मामू सब इस रोड पे चलता है। कहाँ गए वो मामू उसकी, कहाँ गए वो दीदी हैं? कितने कितने पब्लिक गिरता है इसमें हैं? सीमा तिरखा तो गांव में आनी नहीं चाहिए, ऐसी का बहिष्कार होना चाहिए। सही कह रहे हो। जो विधायक अपने बड़कल विधानसभा के नाम से होते हुए एक ईंट नहीं लगवा सके, क्या फायदा है इस विधान? गिर गिर के हाथ टूट रहे लोगों के, बताओ। हमारे भाइयों का सबका गिर गिर के हाथ टूट रहे हैं। वहाँ होगी, वहाँ गिर को वहाँ यहाँ 70 से भाई बड़े बूढ़ों का तो और भी बुरा हाल होता होगा। बड़े बूढ़े मैं आपसे कहता हूँ कि हरिजन बस्ती अब भी सभा देख के हो, क्यों कि सीधा पानी यहाँ से सड़क के यहाँ आता है, यहीं रुकता है, यहाँ गंदगी पैदा हो रही है। इस ज्यादा ये रोड और दोनों रोड ये झील पे हैं। बारिश में यहाँ पूरा बुरा हाल हो जाता है, कीचड़। मैं यहाँ तक आया मोटरसाइकिल पर, यहाँ तक और पूरे मैंने देखा कि हाँ नाले, ये नाला है, नाला ही रहेगा। इससे 33 फुट नाला था ना, कभी नाला ही रहेगा। हाँ, नाला ही रहेगा। 33 फुट विकास भारद्वाज का 23 फुट नाला देखा, वो भी तो नाला था, कभी गांव का नाला था जो मार्केट वहाँ। बट इस क्या है, डल की काम बढ़िया हो जाएंगे, कुछ दिन बाद चमक जाएगा बड़खल। वो देखा होगा सो देखा जाए। 4 दिन शिविर नहीं चलती है, 4 दिन शिविर नहीं चलती, चालू होगी शिविर। अरे 9 इंची की शिविर लाइन डाली है, जो 3 फुट की पहले डली हुई, 3 फुट वाली तो निकलवा दी, अब 9 इंच वाली डलवाए पाइप, वो चल रहे हैं इसमें। फरीदाबाद देख सकते हैं, गांव का बुरा हाल है। और भी लोगों से बात करेंगे, एक बार चलेंगे, दिखाएंगे हालत क्या है गांव की। ये देखें। हाँ बेटा, कैसे काम हो रहे हैं गांव में? कैसे काम हो रहे हैं? पता नहीं, पता नहीं है। बिल्कुल भी लाहौर ये रास्ता ऐसे खुदे पड़े हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ रहते नहीं हूँ। फिर कहाँ रहो तुम? मनाओ कुछ भी काम काम ना हो रहे। दुकानदार है, स्कूल जाने में दिक्कत होती है। हाँ, पानी भरो रहा है सारे में, बारिश आते ही जगह ही ना रहे कहीं जाने की। जब हम जा रहे थे स्कूल इतना भरा रह रहा है। हाँ जी, ये कैसे, ये कब का हाल है? कब से? ये तो कब कई साल हो गए। किसको वोट छोड़ माहौल किसका? बीजेपी का है, कांग्रेस का, किसका? अभी तो कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। अभी कोई लहर ना आया। हाँ, अभी बीजेपी की नहीं, अभी कोई लहर नहीं, किसी की भी नहीं है। अभी किसी का जिक्र ही नहीं हो रहा। तो यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं। अभी तो कुछ नहीं है। अभी कोई नेता नहीं आया फरीदाबाद।
हाँ जी, राम राम जी। काय की दुकान खोल रखी है? हम तो राशन के बाट में बैठे हैं, हमें राशन नहीं मिल रहा है। आया ही नहीं अभी यहाँ पर। राशन तो दे रहे हैं मोदी जी। दे तो रहे पर जब हमारे हाथ में आ जाए जभी तो पता पड़ेगा। और क्या, अभी तो हमें मिल ही नहीं रहा। कौन बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, कौन आएगा? बीजेपी आएगी। हाँ जी, राशन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। चीज दे रहे हो, सवारा काम बढ़िया कर। बस एक थोड़ा सा रास्ता सही हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। रास्ता बहुत खराब है। मोदी जी से बोलो, मोदी जी करवाएंगे। भाई हमारी आवाज वहाँ तक पहुँच जाएगी तो हम जरूर बोलेंगे मोदी जी से। मोदी जी बढ़ कर रास्ते सही करवा देंगे। जाए तो करवा नहीं रहे, मोदी जी तो करवा देंगे। क्यों करवाएंगे नहीं? आपके इरादे से 10 साल होगा, अब तक करवाई नहीं है। ना, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा देर जरूर है पर होएगा जरूर है, लेकिन होगा जरूर। फरीदाबाद कीचड़ हो जाती है। हो जाती है। मैं गिर भी गया था एक बार। गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा है, स्कूल के और रास्ता के छोड़, स्कूल के सामने पानी पानी भर रहा है। जूतों में पानी भर जा पूरे में। स्कूल में भी जा नहीं पाते। स्कूल के सामने पानी भर रहता है। स्कूल में नहीं जा पाते? नहीं, अभी पानी भर जाता है स्कूल में। संत ज्ञान गवर्नमेंट स्कूल। संत ज्ञान गवर्नमेंट स्कूल। हाँ। स्कूल में नहीं जा पाते? नहीं। तो फरीदाबाद बड़खल गांव में है फिलहाल। हमारे हालात दिखा रहे हैं। पूरे रास्ता एक बार टूटा हुआ है सारा, और लोगों के बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जाने तक का रास्ता नहीं है। लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो दिखाएंगे आपको इसी तरह एक गाँवों के हालात, जो फरीदाबाद जो लोकसभा क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें किस तरह के काम हुए हैं और लोगों का रुख क्या है। हैं? आगे तक रोड गंदा ही है। आओ आओ आओ, आगे तक देखते हैं एक बार कि राशन फूक जाता है। हाँ जी, हाँ साहब, क्या हाल है? कब से खोल रखी दुकान? कितने टाइम हो गया दुकान खोल रखी? दुकान हो गए 4-5 साल हो गए भाई। हाँ, जब से ऐसी है भाई ना, काम ही ना हो तो भाई हमेशा ऐसे ही रहे। बारिश आएगी जब तो भर जा पूरा भाई, पूरा। हमारे अब किसका रुख है काम में? भाई अभी तो कुछ ना कहते, सब दोनों तरफ कोई भी है, कुछ भी ना कहते, और दोनों तरफ है। दोनों तरफ का रुख है फरीदाबाद। और हाँ भाई, इधर आओ। तो फरीदाबाद देख सकते हैं, बड़खल गांव में फ़िलहाल हम मौजूद हैं। और एक बार आगे की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे कि क्या हालात हैं गांव में, कितने काम हो रहे हैं और लोगों का रुख क्या है। बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, या किसी बहुत से लोगों का रुख है। पानी से स्कूल पूरा भर जाता है। स्कूल पूरा भर जाता है। हाँ जी, हो रहे काम नहीं हो रहे। मंदिर है, गांव का शिव मंदिर है, और ये चौराहा है, बिल्कुल चौराहा पर हम पहुंच चुके हैं। चौराहे की हालत दिखाएंगे अभी आपको। थोड़ी सी बारिश के बाद यहाँ हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, कूड़ा घर बना हुआ है। कूड़ा घर बना हुआ है फरीदाबाद। देखिए, गांव के रोड सारे टूटे हुए हैं, कच्चे रोड हैं। और लोगों से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से, कि क्या हालात हैं गांव के। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। कैसा चल रहा है गांव में काम, विकास कार्य कैसे हो रहे हैं? अरे सर, आप देख तो रहे हो क्या विकास हो रहा है इस गाँव का। परेशान है हम। परेशान है कैसे? यार मतलब ये रास्ता न बनवा, हम परेशान आते जाते। कई ससुराल, कई साल हो गए। ससुराल तुम्हारी? अरे ससुराल है, पर आवे जावे ये रास्ता की मारना है। मतलब रिश्तेदारों का रिश्तेदार भाई साहब, बिल्कुल हर तरीका से हम तो। तुम तो रिश्तेदार हो, कभी खबर आ रहे हो, और जो गांव में रह रहे हैं उनकी हालत देखो। वो तो बहुत परेशान। हम नहीं आते, काम गाड़ी वहाँ खड़ी करके आनी पड़ती है उधर ही।
हम तो जी पूरे परेशान है, इसको करवाओ जी। गाड़ी पूरी टूट गई है, नई ली थी, नीचे से सारी वो हो गई, 5-6 चक्कर लगा दिए मैंने। हाँ, नीचे से सारी हो गई। फरीदाबाद देख सकते हैं, लोग परेशान हैं और गांव में काम नहीं हो रहे हैं और बात की जा रही है विकास की, भाजपा के विकास की। लेकिन इस बार रुख किसका रहेगा? बीजेपी का रहेगा, कांग्रेस का रहेगा? हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है? देखो सर, अखबारों के मुताबिक और मीडिया के मुताबिक तो बीजेपी, और हमारे यहाँ की जो विधायक है उनको और एमपी को शायद यही नहीं पता कि बड़कल गाँव भी है यहाँ पे। तो विधानसभा यार, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैडम को तो पता ही नहीं है शायद। अब शिक्षा मंत्री बन चुकी है, लेकिन उनके देख लो इसी नाम से वोट मांगने तो आएंगे कृष्णपाल जी। कौन? कृष्णपाल जी तो आती नहीं है यहाँ पे, 10 साल हो गए, उनको भी नहीं पता वोट मांगने बड़कल है कोई। वो तो आती नहीं है यहाँ पे। किसी को वोट दे दो, लेकिन जाएगी तो बीजेपी को ही। बीजेपी को जाएगी? क्यों, ऐसा क्यों? वो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया कि हमें वो चाहिए भी। उन्होंने भी तो अभी क्या नाम है, रोक लगाई है उस पे। तो रोक कुछ नहीं लगाया, वीवीपैट से चेक करा लिया तो नहीं, अभी 1 तारीख और दी है, उसमें कह रहा हमें पूरी वो चाहिए। हाँ जी, हनीफ खान, क्या हाल है भाई जी? अब क्या रुख है? अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, कृष्णपाल भी खड़े हैं, कांग्रेस तो अभी उम्मीदवारी घोषित नहीं कर के लिए तो कोई सोच नहीं रहा। गंदगी इतनी कर रखी ना, गांव सोचेगा इस बार कुछ? ना रोड, ना पानी, ना कोई विकास, जैसे कोई रह रहे नहीं। ये तो पता नहीं ऐसे पटक रखा है। शहर के गांव है यार, बड़खल तो विधानसभा है। विधानसभा है। बड़े बूढ़े इनकी टांग टूट गई, कितनी बार गिर गए, पानी भर रहा है पूरे रोड में। एक और दिखाया था, वो श्रीपाल गिर गया। वो गाड़ी कई बार तो गाड़ी श्रीपाल है, वो गिर गया, उसका हाथ टूट गया। अभी दिखा रहा था, कोई टूट गया, कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। यही देख लो ना, मेन रोड है, कूड़ा ही देख लो आप, यहाँ कितना कूड़ा पड़ा है, कोई यहाँ उठाने भी नहीं आता इसको। अब रोड कब से टूटे पड़े हैं? कितना टाइम हो गया? दे रखा है ऐसा, इस पे तो काफी दिन से देख नहीं रहा। अब वोट के चक्कर में आएंगे तब आएंगे, वोट के मारे तो आएंगे। हुआ है रोड क्या? देखते हैं, अगर बोर्ड दिखा दें आपको, कब का ये बोर्ड है। उद्घाटन, जो देखिए, फरीदाबाद गांव बड़खल एक्सटेंशन में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने बारे शिलान्यास 2019 का है बेटा, 24/2/2019 का। 2019 मतलब 5 साल हो गए भाई साहब, 5 साल हो गए कि 10 साल हो गए इसे, जब से बीजेपी आई, जब से कोई काम, कोई विकास नहीं हुआ। कोई काम पता नहीं क्या पक्षबाजी है, क्या है क्या नहीं, ये तो यही जान सकते। तो कल कह रहे जी पक्ष में हम तो बिना भेदभाव काम कर रहे हैं यार, गुजर मुसलमान और एक है, मेवर एक ही बराबर है। ये बड़खली क्यों रह रहा है फिर? और घानी क्यों हो रहे रोड काम? बताइए कहाँ नहीं हो रहा। हाँ जी, यही कहूँगी साहब, सुविधा होनी चाहिए गाँव की। बताओ क्या हाल हो रहा, रिश्ते होने भी बंद हो रहे हैं इसके गांव के। रिश्तेदार भी आते हैं तो वहीं से वापसी हो जाते हैं, कहीं वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। रिश्तेदार भी वहीं से चले जाते हैं कि बस यहीं पे उतार दो, आगे भी ना आते रिश्तेदार तक आना बंद हो गए। फरीदाबाद बड़खल गांव वो ऐतिहासिक गांव है जिसके नाम से बड़खल विधानसभा है। बड़खल झील है, बड़खल झील का काम तो चल रहा है, लेकिन बड़खल का गाँव का जो गांव का काम है पिछले 10 साल से रुका हुआ है। गांव में कोई काम नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं और सड़कों पर जो पानी भर जाता है, कीचड़ में गिरते हैं लोग, फिसलते हैं और चोटें खा जाती हैं। हाँ बच्चों, ऐसे हाल है ना? जाते हो? जाते हैं, बेकार है, जब जाते हैं तो पानी भर जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों तक के कपड़े गीले हो जाते हैं, स्कूल जाने में दिक्कत होती है फरीदाबाद। और फिलहाल माहौल है 2024 का, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन गांव का रुख किस तरफ रहेगा? जो विकास कार्य गांव में नहीं हुए हैं उसको देखते हुए लगता है कि गांव का रुख जो है बीजेपी से विमुख है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।